हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि MIUI 12 में क्या क्या मेजर चेंजेस आया है विद रेस्पेक्ट टू द MIUI 11। तो MIUI 11 से MIUI 12 में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे MIUI 12 पे चल रहा है। देन अगर सपोज हम लोग स्टोरेज स्पेस में अगर सिलेक्ट करते हैं तो ये हम लोग का एक नया एनिमेशन आया है। तो अगर आप ऊपर स्क्रॉल करके जाएंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक एनिमेशन। दिस इज अ मेजर चेंजेस विद रेस्पेक्ट द MIUI 11। दिस इज रनिंग ऑन MIUI 12। अगर देखते हैं कि कौन सा एंड्रॉइड वर्जन पे रनिंग कर रहा है, ये रनिंग कर रहा है एंड्रॉइड वर्जन 10 पे। अगर वहीं पे अगर 2-3 बार अगर टैप करेंगे तो ये देखेंगे कि ये एंड्रॉइड वर्जन 10 पे काम कर रहा है। नेक्स्ट जो चेंजेस है वो है प्राइवेसी प्रोटेक्शन पे। तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन पे देखते हैं कि क्या चेंजेस है। जैसे ऑल परमिशंस पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट करने के बाद कौन सा ऐप कौन सा डाटा यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे पूरा एक परमिशन मैनेजर पे पूरा एक लिस्ट आ जाता है। ठीक है, देन उसके बाद सपोज हम लोग देखते हैं कि सपोज एक कॉल लॉग को सिलेक्ट करते हैं, तो कॉल लॉग को सिलेक्ट करने के बाद कौन सा ऐप यहाँ से कॉल लॉग से डिटेल्स ले रहे हैं, तो वहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाता है। नेक्स्ट जो चेंजेस है वो है ऐप ड्रॉयर पे। पहले ऐप ड्रॉयर नहीं था, अभी ऐप ड्रॉयर आ गया है। तो ऐप ड्रॉयर पे हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज पे ऐप्स को कैटेगराइज किया जा रहा है। जैसे ऑल पे भी है, कम्युनिकेशन है, देन एंटरटेनमेंट है, फोटोग्राफी है, टूल्स है, देन शॉपिंग है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप्स यहाँ पे कैटेगराइज करके रखा हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग सेटिंग्स को सिलेक्ट करते हैं तो ऐप ड्रॉयर को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद डिस्प्ले को सिलेक्ट करते हैं। डिस्प्ले को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा ऐप ड्रॉयर। तो ऐप ड्रॉयर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दो ऑप्शंस यहाँ पे, एक तो ऑलरेडी ऐप सजेशन है ही, तो कलर्स के थ्रू भी हम लोग उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे नीचे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हम लोग कलर्स के अगेंस्ट भी हम लोग एक कैटेगरीज बना सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया ऐप ड्रॉयर्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन। नेक्स्ट जो चेंज है वो है मेजर चेंज है, वो है उसमें कंट्रोल सेंटर में। तो कंट्रोल सेंटर पे जैसे हम लोग सेटिंग्स पे जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को जाना होगा डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग को ऑप्शंस मिलेगा कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नोटिफिकेशन स्टेट यहाँ पे देखेंगे। अगर ऑन नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज न्यू कंट्रोल सेंटर यहाँ पे एक ऑप्शन अगर नहीं करेंगे तो पुराना वाला ही दिखाई देगा। जब भी उसको ऑन करेंगे, ठीक है, ऑन करने के बाद जैसे ही आप राइट हैंड साइड से स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि एक नया कंट्रोल सेंटर आ गया। तो नया कंट्रोल सेंटर तो हो गया। सेम वे अगर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रॉल करते तो एक नोटिफिकेशन का बार भी अलग आता है। नोटिफिकेशन और कंट्रोल सेंटर दोनों अलग अलग ऑप्शन कर दिए। इसे ही आप यूज न्यू कंट्रोल सेंटर को ऑफ करेंगे तो एक पुराना वाला कंट्रोल सेंटर पे चला जाता है। नेक्स्ट जो चेंजेस है वो है फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस पे। तो फ्लोटिंग नोटिफिकेशन क्या होता है, अभी पहले जाते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद हम लोग को जाना है नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन पे जाने के बाद यहाँ पे डिफरेंट 3 ऑप्शंस आप लोग को दिखाई देगा। मैं किसी एक ऐप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने अमेजोन को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे देखा जाएगा कि यहाँ पे एक फ्लोटिंग नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन आता है। जैसे आप उसको ऑन करेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वो फ्लोटिंग में पे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे आता है। तो स्पेशल फीचर्स पे हम लोग को एक बार सिलेक्ट करना है तो चेंजेस कैसे होता है देखो। तो फ्लोटिंग नोटिफिकेशन पे यहाँ पे एक ट्यूटोरियल दिया गया है। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा नोटिफिकेशन। अगर उसको आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए तो वो पूरा मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो कैसे करना है, नीचे जो यहाँ पे एरो दिखा के रखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि रिसेंट ऐप जो यहाँ पे खुला हुआ है, जैसे मैं अमेजोन को सिलेक्ट किया, उसको टैप किया, वहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन जो आएगा वो है फ्लोटिंग नोटिफिकेशन का है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लोटिंग नोटिफिकेशन आए, जो हम लोग स्क्रीन को हम लोग जहाँ था उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उसको नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो वो बड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो पूरा मैक्सिमाइज हो जाएगा। और सपोज उसको अगर ऊपर स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एग्जिट हो जाएगा। तो ये हो गया फ्लोटिंग नोटिफिकेशन। नेक्स्ट जो चेंजेस है वो है सुपर लाइव वॉलपेपर्स पे। तो सुपर लाइव वॉलपेपर्स पे जाने के लिए पहले हम लोग को जाना होगा थीम्स पे। जैसे थीम्स को सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे सर्च बटन पे यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करना है। जैसे मार्च का सिलेक्ट कर सकते हैं आप, मार्च को एज अ टाइप कर लीजिए, इसको सर्च कीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, थीम्स का एक ऑप्शन आएगा, आप मार्च को पहले डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। जस्ट यहाँ पे अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आपका सुपर लाइव वॉलपेपर आएगा, जैसे वीडियो पे देखेंगे। ये एक जैसे एक थीम है। ठीक है, आपको लाइव वॉलपेपर करने के लिए आपको APK डाउनलोड करना होगा।